वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए द ब्लू लाइट जेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विभिशान उस लेटर को साइड में रख देता है और सोने के लिए चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आता। वो फिर से लाइब्रेरी पवेलियन में जाता है और बुक को रीड करने लगता है। लैनोंगजी कहता है विंग। विभिशान कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बुक रीड करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो बुक रीड करने के बाद वैसे भी मुझे नींद आ जाती है। लैनोंगजी विभिशान की तरफ देख रहा था, पर विभिशान का पूरा फोकस उसके बुक पर था। लैनोंगजी को अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर यूँ कहा जाए कि उसे जेलस फील हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब विभिशान इतने फोकस के साथ किसी बुक को रीड कर रहा था। लैनोंगजी को याद है जब विभिशान को पनिशमेंट मिला था लेंस रूल कॉपी करने का, तब भी विभिशान लेंस रूल पर फोकस नहीं करता था और लैनोंगजी को हमेशा टीज करता था, लैनोंगजी से बातें करता था। पर इस बार विभिशान बहुत ज़्यादा फोकस के साथ बुक को रीड कर रहा था। कहीं ना कहीं लैनोंगजी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि आखिर उस बुक में ऐसा है क्या जिससे विभिशान की नज़र हटी नहीं रही है। और आखिरकार लैनोंगजी पूछ लेता है विंग। विभिशान कहता है हाँ बोलो लैंजा। विभिशान अब भी बुक को रीड कर रहा था, वो बिल्कुल भी लैनोंगजी की तरफ ध्यान नहीं देता। लैनोंगजी कहता है विंग तुम कौन सी बुक रीड कर रहे हो। विभिशान कहता है बस ओल्ड बुक्स हैं, एक्चुअली मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। लैनोंगजी कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। विभिशान कहता है मैं यिन आयरन के बारे में ढूंढ रहा हूँ, पर किसी भी बुक में उसका कोई भी जिक्र नहीं है। लैनोंगजी शॉक्ड हो जाता है। विभिशान कहता है लंजा क्या तुम्हें पता है यिन आयरन क्या है। लैनोंगजी कहता है यिन आयरन रिसेंटफुल एनर्जी से बना हुआ है। विभिशान बुक को साइड में रख देता है और लैनोंगजी की बातें सुनने लगता है। विभिशान कहता है ठीक है और बताओ। लैनोंगजी कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो। विभिशान कहता है क्योंकि सारे लोग उसके बारे में बातें करते हैं और वैसे भी मुझे नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। तुम बताओ ना लंजा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। लैनोंगजी विभिशान को यिन आयरन के बारे में बताने लगता है और वो दोनों जिंगशी में आते हैं। रात हो चुकी थी, वो दोनों डिनर करते हैं और विभिशान कंटिन्यू लैनोंगजी से यिन आयरन के बारे में पूछने लगता है। लैनोंगजी उसे बार बार कहता है कि खाते वक्त उसे बात नहीं करना चाहिए, पर विभिशान कहाँ सुनने वाला था। विभिशान कंटिन्यू लैनोंगजी से क्वेश्चन पूछता रहता है, यहाँ तक कि जब वो दोनों सोने जा रहे थे तब भी। लैनोंगजी कहता है विंग। विभिशान कहता है लंचा क्या तुमने यिन आयरन को कभी देखा है। लैनोंगजी कहता है नहीं। विभिशान कहता है लंजा अगर कभी तुम्हें यिन आयरन मिले तो तुम क्या करोगे। लैनोंगजी थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद कहता है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विभिशान हंसते हुए कहता है क्यों। लैनोंगजी कहता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे गए, और अगर वो रहा तो आगे भी ऐसा ही होगा। लोगों की लालच बढ़ती जाएगी और वो एक दूसरे को मारते रहेंगे। इससे सारे कल्टीवेटर वर्ल्ड में भी दुश्मनी हो जाएगी, इसीलिए मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विभिशान कहता है वाह लंजा तुम सच में एक नॉवल पर्सन हो। लैनोंगजी कहता है विंग अगर तुम्हें ये आयरन मिले तो तुम क्या करोगे। विभिशान कहता है तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लैनोंगजी कहता है क्यों। विभिशान कहता है तुम्हारे लिए, आफ्टर ऑल तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी छोटा सा चीज़ तो कर ही सकता हूँ। विभिशान हंसने लगता है। लैनोंगजी कहता है रेडिकुलस। विभिशान कहता है मैं सीरियस हूँ लंजा, जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लैनोंगजी कहता है विंग गुड नाइट। विभिशान स्माइल करते हुए कहता है गुड नाइट, पर विभिशान सोता नहीं है बल्कि लैनोंगजी को देखने लगता है। लैनोंगजी कहता है विंग मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है। विभिशान कहता है तुम्हारी आंखें बंद है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लैनोंगजी कहता है विंग। विभिशान कहता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मैं अपने हस्बैंड को देख रहा हूँ और ये मेरा राइट है। लैनोंगजी ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद विभिशान टर्न होता है और अपने पिलो को हग करके सो जाता है। फाइनली लैनोंगजी एक डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसने अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखा था। विभिशान अभी सो रहा था, जबकि लैनोंगजी रेडी होकर लाइब्रेरी पवेलियन में जाता है। दूसरी तरफ विभिशान जैसे उठता है वो देखता है कि लैनोंगजी उसके पास नहीं था। विभिशान यिन आयरन के बारे में सोचने लगता है और वो जिंगशी से बाहर आता है। विभिशान बैक माउंटेन की तरफ जाता है
तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही विविशन उन आवाज़ों के पीछे जाता है तो वो देखता है कि एक वाइट रैबिट वहाँ पे था। विविशन स्माइल करने लगता है और कहता है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विविशन उस वाइट रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो रैबिट वहाँ से भाग जाता है। विविशन उस रैबिट को फॉलो करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक और रैबिट था, ब्लैक रैबिट। विविशन कहता है, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? विविशन हंसते हुए कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम्हारे साथ कोई है, जैसे मेरे साथ है लेंजा। विविशन लाइब्रेरी पवेलियन में भाग के जाता है क्योंकि उसे पता था ऐसा सिर्फ लानोंगजी ही कर सकता है। विविशन जैसे लाइब्रेरी पवेलियन में आता है, लानोंगजी कहता है, विंग। विविशन कहता है, लेंजा क्या उन दोनों रैबिट को तुम लेकर आए? लानोंगजी कोई आंसर नहीं देता। विविशन हंसते हुए कहता है, तो इसका मतलब है उन दोनों रैबिट को तुम लेकर आए। पर लेंजा वहाँ पे तो सिर्फ वाइट रैबिट था, तो क्या ब्लैक रैबिट को तुम मार्केट से खरीद कर लेकर आए हो? लानोंगजी फिर से कुछ नहीं बोलता। विविशन कहता है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? लानोंगजी कहता है, क्योंकि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। विविशन पाउट बनाते हुए कहता है, ओह गॉड, वो रैबिट कितने ज़्यादा ही लकी हैं कि उन्हें द ग्रेट होंगुंजुन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए इतना सोचते हैं। लंजा तुम सच में बहुत काइंड पर्सन हो। विविशन हंसने लगता है। लानोंगजी खड़ा होता है और कहता है, विंग मुझे ब्रदर से काम है। विविशन कहता है, ठीक है। विविशन लानोंगजी के पास आता है। लानोंगजी कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विविशन लानोंगजी के ईयर में कहता है, लंजा मैं दोनों रैबिट के साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। विविशन हंसने लगता है और जैसे वो जंक्शन से बाहर जाता है वो एक बार टर्न होता है और लानोंगजी का फेस दिखता है जो कि बिल्कुल टोमेटो की तरह रेड हो गया था। विविशन हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है, लंजा को टीज करने में एक अलग ही मज़ा है। विविशन वहाँ से चला जाता है। लानोंगजी डीप ब्रेथ लेता है और लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर निकलता है। लानोंगजी जैसे ही लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर निकलता है वो देखता है लैंसिचन, लैंचरन और एक जैंग डिसाइपल कोर्टयार्ड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। लानोंगजी भी वहाँ जाता है। वो जैंग डिसाइपल उन तीनों को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। लैंचरन कहते हैं, शिचन मैं एक अपॉलॉजी लेटर लिख दूँगा क्योंकि मैं इस वेडिंग में नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। लानोंगजी समझ जाता है कि ये जैंग याली का वेडिंग इनविटेशन कार्ड होगा। लानोंगजी कहता है, अंकल क्या मैं और विंग एक हफ्ता पहले लोटस पियर जा सकते हैं? लैंचरन गुस्से में लानोंगजी को देखता है और कहता है, लानोंगजी शादी करने से पहले तुमने मेरी परमिशन मांगी थी, तो फिर तुम अब मेरी परमिशन क्यों मांग रहे हो? उससे परमिशन मांगो जिसने तुम्हें परमिशन दी थी शादी करने के लिए। ये कहकर लैंचरन अपने रूम में चला जाता है। लानोंगजी लैंसिचन की तरफ देखने लगता है। लैंसिचन कहते हैं, वांगजी तुम जा सकते हो, पर हाँ तुम्हें तुम्हारा सारा वर्क कंप्लीट करना होगा। लानोंगजी कहता है, थैंक यू ब्रदर। लैंसिचन लैंचरन के रूम में जाता है और कहता है, अंकल। लैंचरन इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, शिचन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। लैंसिचन कहता है, अंकल आप कब तक सच से भागेंगे? आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मास्टर विंग अब लैन फैमिली का ही एक मेंबर है? लैंचरन कहता है, कभी नहीं, मैं उस ईवल पर्सन को लैन फैमिली का मेंबर कभी नहीं मान सकता। लैंसिचन कहता है, ईवल पर्सन? अंकल मास्टर विंग ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे ईवल पर्सन कह रहे हैं? लैंचरन कहता है, उसने अभी नहीं किया पर वह फ्यूचर में ज़रूर करेगा। लैंसिचन कहता है, अंकल आप इतने श्योर कैसे हैं? लैंचरन कहता है, शिचन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज पूरा गुसो लैंडसेक खतरे में है। लैंसिचन कहता है, अंकल क्या बात है, क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज़? उस मीटिंग में क्या हुआ था? लैंचरन कहता है, तुम्हें पता है वी चैंगज़ा और कांगसिन सेवन की मौत क्यों हुई? उस येन आयरन के टुकड़े की वजह से, क्योंकि वेन रोहन जानता था कि वो टुकड़ा उन दोनों के पास है। लैंसिचन कहता है, हाँ। लैंचरन कहता है, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? उसने अपने ही सन के गोल्डन कोर को येन आयरन में चेंज कर दिया। लैंसिचन कहता है, ये नहीं हो सकता। लैंचरन कहता है, क्यों नहीं? उन दोनों ने बाओशन सेरेन की हेल्प से ये सब कुछ किया। और तुम्हें पता है जब विविशन 16 ईयर का होगा तब वो खुद ब खुद येन आयरन एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये बात सारे सेक लीडर को पता चली तो सारे सेक लीडर विविशन को
मारना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब तक विविशन अपने अंदर से ये नायरन के टुकड़े को बाहर नहीं निकाल देता और उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, तब तक कोई भी सेक्ट लीडर गुसु लैंगसेक पे यकीन नहीं करेगा। लैंसीचेन कहता है, अंकल ये सब। लैंचुरन कहता है, शिचेन सच को एक्सेप्ट करो, तुम सच से नहीं भाग सकते। लैंसीचेन कहता है, पर मास्टर वो एक काइंड पर्सन है। लैंचुरन कहता है, था, है नहीं, उसमें चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो गया होगा। लैंसीचेन कहता है, अंकल क्या दूसरा तरीका नहीं है? लैंचुरन नाम से हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल सकूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। लैंचुरन कहता है, अगर हमने विविशन को डिफेंड किया तो सारे सेक्ट लीडर, इवन वेन रूहान भी, हमारे गुसु लैंगसेक पे अटैक कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लैंसीचेन कहता है, अंकल ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लैंचुरन कहता है, नहीं, प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होगी जब सबको ये पता चलेगा कि विविशन अब लैंस फैमिली का एक मेंबर है। लैंसीचेन कहता है, अंकल हम क्या करेंगे? लैंचुरन कहता है, पता नहीं, ये सब कुछ तब ईजी होता जो विविशन सिर्फ एक डिसाइपल होता, पर अब वो लैंस फैमिली का एक मेंबर है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। लैंचुरन कहता है, तुम जाओ, मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ। लैंसीचेन वहाँ से चला जाता है। लैंसीचेन और लैंचुरन पूरी रात सो नहीं पाते, सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विविशन जिंगशी में आता है। विविशन जिंगशी में नहीं आना चाहता था, वो रैबिट के साथ खेलना चाहता था। विविशन कहता है, कोई बात नहीं, मैं हर रोज़ जाऊँगा और रैबिट के साथ खेलूँगा। विविशन बात लेता है और अपने शीजे के लेटर को रीड करने लगता है। विविशन बहुत खुश था। इतने में लैनोंगजी आता है और वो कहता है, विंग। विविशन कहता है, क्या हुआ लैंजा? लैनोंगजी कहता है, विंग ये कार्ड। लैनोंगजी विविशन के हाथ में वो कार्ड देता है। विविशन बहुत खुश हो जाता है और वो बेड पर जंप करने लगता है। विविशन कहता है, लेंजा क्या सच में हम जा रहे हैं? लैनोंगजी कहता है, हाँ हम कल जा रहे हैं। विविशन खुश होते हुए कहता है, थैंक यू लेंजा। वो पूरी रात लैनोंगजी से डिस्कस करता है कि वो युनमक जैंगसेक जाके क्या क्या करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनोंगजी रेडी होता है और लैंसीचेन के पास जाता है। लैंसीचेन बहुत ज़्यादा ही वरिड दिखते हैं। लैंसीचेन लैनोंगजी से कहता है, वांग जी क्या तुम रेडी हो? लैनोंगजी कहता है, ब्रदर क्या आप ठीक हैं? लैंसीचेन कहता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। लैनोंगजी कहता है, पता नहीं ब्रदर, पर मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। लैंसीचेन कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है वांग जी? लैनोंगजी कहता है, मुझे भी नहीं पता ब्रदर, पर ऐसा लग रहा है जैसे विंग ठीक नहीं है। लैंसीचेन लैनोंगजी को देखने लगता है। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर मीटिंग में क्या हुआ था, क्या पता चला? अंकल ने मुझे अभी तक नहीं बताया। लैंसीचेन कहता है, वांग जी। ये कहकर लैंसीचेन चुप हो जाता है। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर क्या बात है, क्या आपको पता है? आप मुझे बताइए। लैनोंगजी जैसे ही ये कहता है, लैंसीचेन कहता है, वांग जी तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। और लैंसीचेन सारी बातें लैनोंगजी को बता देता है। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता है। लैंसीचेन कहता है, वांग जी काम डाउन, मुझे भी पता है, मैं भी पहले शॉक्ड हो गया था, पर यह सच है। अंकल बहुत ज़्यादा परेशान है वांग जी। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर हम क्या करेंगे? लैंसीचेन कहता है, मुझे नहीं पता, अंकल को भी नहीं पता कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, पर वांग जी तुम्हें मास्टर वे का ध्यान रखना है, तुम्हें कोशिश करना है कि तुम उनके हर एक बिहेवियर पे फोकस कर सको। लैनोंगजी कहता है, ब्रदर। लैंसीचेन लैनोंगजी के बैग को टैप करते हुए कहता है, वांग जी इट्स ओके, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे मैसेज भेज देना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मास्टर वे कुछ वक्त के लिए इन सब चीज़ों से, इन सब मैटर से दूर रहो। और हाँ, अगर मास्टर वे को हैप्पी एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो भी थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। लैनोंगजी कहता है, ठीक है। लैनोंगजी विविशन को ढूंढता है और वो विविशन को ढूंढते हुए क्लाउडेसिस के बैक माउंटेन पे जाता है। वो देखता है कि विविशन रैबिट के साथ खेल रहा था। लैनोंगजी कहता है, विंग इनोसेंट है, विंग काइंड पर्सन है। विविशन कहता है, लेंजा तुम वहाँ खड़े क्यों हो, यहाँ आओ। लैनोंगजी कहता है, विंग तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। विविशन कहता है, हाँ मैं इन दोनों को गुड बाय कहने आया था। विंग कहता है, लेंजा हमारे जाने के बाद इन्हें फूड कौन देगा? लैनोंगजी कहता है, मैंने लैंड डिसाइपल को कह दिया है।
वोविशान कहता है, लंजा तुम बेस्ट हो। तुम्हें पता है लंजा, ये दोनों हमेशा मुझे देखकर भाग जाते हैं। क्या मैं इतना स्कैरी हूँ? वोविशान ये कहकर पाउट बनाता है। लैनोंगजी कहता है, तुम हैंडसम हो विंग। वोविशान लैनोंगजी की तरफ देखता है। वोविशान हंसने लगता है और कहता है, सच में? लंजा, क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? लैनोंगजी कहता है, विंग अब तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। वोविशान और लैनोंगजी दोनों ही केई टाउन पहुँचते हैं। वोविशान कहता है, लंजा हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। लैनोंगजी कहता है, ठीक है। वो दोनों एक इन में जाते हैं, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। उसी रात को लैनोंगजी एक ड्रीम देखता है। लैनोंगजी देखता है वोविशान एक बहुत डार्क प्लेस में खड़ा है। वोविशान फ्लूट प्ले कर रहा है। वोविशान की आइज़ बिल्कुल रेड है। वोविशान खुद के कंट्रोल में नहीं है और उसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी है। लैनोंगजी इससे आगे देखता है, इतने में ही उसे वोविशान की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फेरी एंजल, मुझे आपसे बात करनी है। फेरी एंजल, आप नहीं जा सकती। फेरी एंजल, मैं आपको सुन क्यों नहीं पा रहा? लैनोंगजी अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वोविशान ड्रीम में ही पता नहीं किसे आवाज़ दे रहा था। लैनोंगजी कहता है, विंग, पर वोविशान बहुत गहरी नींद में था। लैनोंगजी वोविशान को उठाने की कोशिश करता है पर वोविशान नहीं उठता। लैनोंगजी गुचिंग प्ले करने लगता है और धीरे धीरे वोविशान कामिंगली सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोविशान और लैनोंगजी दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लैनोंगजी वोविशान से कहता है, विंग, ये फेरी एंजल कौन है? वोविशान कहता है, तुम्हें कैसे पता? लैनोंगजी कहता है, कल रात को ड्रीम में तुम बार बार उसका नाम ले रहे थे। वोविशान कहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लंजा। लैनोंगजी वोविशान की तरफ देखने लगता है। वोविशान कहता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, पर मैं बचपन से ही अपने ड्रीम में उन्हें देखता हूँ। वो मुझे गाइड करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। लैनोंगजी कहता है, पर तुम कल उनका नाम क्यों ले रहे थे? वोविशान कहता है, कल बहुत स्ट्रेंग थिंग हुआ लंजा। तुम्हें पता है, कल वो मुझसे कुछ कह रही थी पर मैं सुन नहीं पाया और मुझे भी उनसे बहुत कुछ पूछना था पर मैं पूछ नहीं पाया। ये पहली बार हुआ है। लैनोंगजी वोविशान की तरफ देखने लगता है। वोविशान कहता है, लंजा तुम्हारा फेस इतना पेल क्यों है? क्या सब ठीक है? लैनोंगजी कहता है, सब ठीक है विंग, सब ठीक है। लैनोंगजी अपने मन में कहता है, विंग, अगर तुम ठीक हो तो सब ठीक है। अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक से चल रहा है तो मेरी लाइफ में भी सब कुछ ठीक से चल रहा है। विंग, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और तुम कोई भी सीक्रेट मुझसे मत छुपाना। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। कल मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि द अनटेम्ड सीरीज़ में वोविशान को उसका स्पिरिचुअल वेपन किसने दिया था? तो आंसर है, वोविशान को उसका स्पिरिचुअल वेपन उसके अडॉप्टेड फादर यानी कि सेक्रेटरी जैंगफेंगमिया ने दिया था। और विनर है मुस्कान भगत। कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान भगत। मुस्कान भगत ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं 18th प्लस हूँ? तो जी हाँ, मैं 18th प्लस हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 Feb 2002। राइट नाउ आई एम 21st ईयर ओल्ड। और मैंने भी मुस्कान भगत से उनकी एज पूछी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 23rd ईयर ओल्ड हैं। थैंक यू सो मच मुस्कान भगत मुझसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। तो चलिए वॉन्गशिन गेम को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, द अनटेम्ड सीरीज़ में वोविशान सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है? मैं फ़ैन फिक्शन के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं द अनटेम्ड सीरीज़ की बात कर रही हूँ। मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, द अनटेम्ड सीरीज़ में वोविशान सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है? सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।